अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं इस स्नेक प्लांट को लहदा करने लगा था, यानी स्नेक प्लांट को प्रोपागेट किस तरह करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो ये है जी हमारा मदर प्लांट। स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये आप देखें माशाल्लाह हेल्दी प्लांट्स हैं सारे। तो इसको हमने प्रोपागेट किस तरह करना है, यानी ये एक प्लांट लगा हुआ है मदर प्लांट, तो इसके साथ 3 से 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ये निकल रहा है। तो इनको हम जो है सेपरेट पॉट में किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका मैंने पॉट जो है वो निकालना मुश्किल हो रहा था, तो इसके पॉट को मैंने कट कर लिया जिससे कि ये अच्छे से निकला है। तो आप देखें माशाल्लाह इसकी ग्रोथ चेक करें, और ये न्यू पप निकल रहा है इसका। बाकी बच्चे जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़े हो गए। तो इसका अब रूट बाउल जो है वो तोड़ेंगे और इनको सेपरेट पॉट में लगाएंगे। तो रूट बाउल तोड़ने का बहुत आसान तरीका है। आप मट्टी की आप जो है लकड़ी का कोई भी पीस पकड़ लें और इसको आराम से इसको प्रेस करेंगे तो इसकी मट्टी जो है वो लैदा होने स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करें कि इस तरह का कोई बच्चा अगर आपके पॉट में है तो उसको डैमेज किए बगैर आपने जो है इसका रूट बाउल तोड़ना है। तो मैं इसका रूट बाउल जो है वो निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ। ओके, मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जी। तो दोस्तों प्लांट्स जो है मैंने अपने सेपरेट कर लिए हैं सारे। ये आप देखें माशाल्लाह, एक प्लांट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और ये है जी हमारा मदर प्लांट। तो वो आपने जब भी इसको प्रोपागेट करना है और आप प्रोपागेट कर रहे हैं तो इसकी जो है आधी से ज़्यादा रूट्स अगर कट भी हो जाती हैं निकालते हुए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आप देखेंगे ये एक पप है, तो इसके साथ जो है सिर्फ ये 2 रूट्स आई हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। ये अपनी ग्रोथ जो है यहीं से स्टार्ट कर देगा। तो ये आप देखें ये हमारा मदर प्लांट है। इसको मैं लगाऊंगा जी ये 12 इंच के पॉट में, और ये जो छोटे हैं इनको लगाएंगे जी ये 6 इंच के पॉट में। तो इसकी अभी मैं और थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करूँगा ताकि ये सेटल हो जाए इसके अंदर। इसके रूट्स जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको भी जो है मैं थोड़ा बहुत कट कर लेता हूँ ताकि ये प्लांट अपनी जो है न्यू ग्रोथ अच्छे तरीके से स्टार्ट कर ले। तो दोस्तों इसकी रूट्स जो हैं वो भी मैंने कट कर लिए हैं। ये अब इसका रूट बाउल आपके सामने है। इसको अब लगाएंगे जी इसके अंदर ताकि ये फर्दर अपनी ग्रोथ बढ़ाए और हमें और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा पप्स दे। तो स्नेक प्लांट जो है बहुत अच्छा एक प्लांट है। इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं और सेमी आउटडोर भी इसको आप प्लेस कर सकते हैं। तो प्लांट जब भी लगाएं कोशिश करें कि प्लांट जो है पॉट के बिल्कुल सेंटर में हो, और मट्टी आपने अच्छी यूज़ करनी है, बल मट्टी का यूज़ करें ताकि जितने भी आप प्लांट्स लगाएं उनको आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। तो इसको अब हम अच्छे तरीके के साथ लगा लेंगे। प्लांट को लगाने के बाद थोड़ा सा इसको सेंटर से प्रेस करें, पॉट को उठा के मट्टी वाली जगह पे आप इसको पटकें ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और मट्टी हमारी सेटल हो जाए और प्लांट जो हमने लगाया वो भी एक जगह पे सेटल हो जाए जी। तो दोस्तों एक हमारा जो मदर प्लांट जो बड़े वाला प्लांट था उसको तो मैंने लगा लिया 12 इंच के पॉट में। अब ये छोटे प्लांट्स रह गए हैं, इनको लगाएंगे 6 इंच के पॉट में। तो ये आप देखें इस तरह से जो है आप घर पे इजीली स्नेक प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं। कोई भी वैरायटी है स्नेक प्लांट की आप उसको इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। तो ये एक पॉट ले लिया, पॉट का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए स्टोन रखेंगे, थोड़ी सी बाल मट्टी ऐड करेंगे, इसको प्रेस कर लेंगे और मट्टी ऐड करेंगे। अपना एक प्लांट पकड़ेंगे, अच्छा भाई मुझे ना वो एक गोली दे, मैं मट्टी लेने आया हूँ। ये देखें आप अभी ये अच्छे तरीके से फिट नहीं हो रहा, मट्टी निकाल लेंगे थोड़ी सी। अब इसको लगा के देखते हैं जी। अब ये फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो अब इसको दोनों हाथों से लगाना पड़ेगा जी। तो दोस्तों अगला हमारा जो बेबी है पहला, वो भी अच्छे तरीके से मैंने लगा लिया। अब ये बेबी रह गए, ये बेबी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि आपने जो बच्चे वाला बेबी है उसको किस तरह लगाना है पॉट में। तो अब इसी को लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब बारी आ गई हमारे ये वाले प्लांट की जिसके साथ बच्चा लगा हुआ। अक्सर लोग गलती करते हैं
कि प्लांट जो जिसके साथ ये बेबी होता है सेंसिवेरिया ख़ास तौर पर, उसको लगाते हुए या तो उनका पप टूट जाता है, बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है, या तो उनका प्लांट जो अच्छे तरीके से नहीं लगता। तो सबसे मेन जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम इसको छोटे पॉट में लगाते हैं। तो ये आप देखें, अगर इसको मैं इस तरह लगाऊंगा तो ये डी शेप हो जाएगा, प्लांट जो है हमारा बिल्कुल पॉट के साइड पे चल जाएगा, फिर हमारा बच्चा जो है वो ज़िंदा रहेगा और अपनी ग्रोथ जो है बढ़ाता रहेगा, लेकिन प्लांट हमारा देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसको जो है बड़े गमले में लगाएं। तो ये आप देखें, बड़े गमले में ये लग जाएगा इजीली, और ये हमारा प्लांट भी सेंटर में रहेगा और बच्चा भी हमारा जो है वो डैमेज नहीं होगा। तो सबसे मेन बात यही है कि प्लांट को जितनी जगह चाहिए आप उसको उतनी जगह दें, ताकि प्लांट के जो पप्स हैं वो डैमेज ना हो और अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ाते रहें। तो एक पॉट ले लेंगे, ये 12 इंच का पॉट है, स्टोन रखेंगे एक ड्रेनेज होल कवर करने के लिए, मिट्टी ऐड करेंगे थोड़ी सी, मिट्टी को प्रेस कर लें। मिट्टी को प्रेस हम इसलिए करते हैं कि मिट्टी अगर बिल्कुल नरम रहेगी, बुरबुरी रहेगी, तो जब हम पानी देंगे इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। पानी देंगे तो पानी एक साइड से होता होता नीचे ड्रेनेज होल से सारा पानी ड्रेन हो जाएगा और प्लांट को अच्छे तरीके से पानी नहीं मिलेगा, और जब भी हम पानी देंगे पानी इसी तरह नीचे से सारा ड्रेन होता जाएगा। तो मिट्टी नीचे से अगर प्रेस होगी तो पानी जो है आपका एकदम से ज़ाया नहीं होगा सारा। तो मिट्टी इसके अंदर और ऐड करते हैं थोड़ी सी, मिट्टी ऐड करने के बाद अपना प्लांट पकड़ेंगे और इसको देखेंगे कि कहाँ पे सेट हो रहा है ये, और ये अपनी ग्रोथ कहाँ पे इजीली बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्लांट जो है वो सेट हो रहा है, लेकिन मिट्टी हमें निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। कौन है? सोनम। थोड़ा सा अगर आप इसको प्रेस भी कर लेंगे बच्चे को, बस इतना सा प्रेस करना है आपने कि ये टूटे ना, थोड़ा सा प्रेस करके इसको शेप में ले आएँ और प्लांट जो है आपका उसको बिल्कुल सेंटर में रख के इसको लगा दें। नहीं हमारे पास नहीं, यही वाला जो कौन है? कौन है? ये जो पप है हमारा, ये इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक ये भी बाहर निकल आएगा। ये कितना होती है? ये कितना होती है? मसीह की में महकल यही होती है। अच्छा छोरा ना नक्कर ये तेरी कहने उन्हीं थी जमी है। हाँ नहीं यार। बस हाँ लें जी, हमारा ये जो बच्चे वाला प्लांट था ये भी लग गया अच्छे तरीके से जी। तो दोस्तों स्नेक प्लांट जो है वो मैंने सारे सेपरेट कर लिए हैं। ये आप देखें, ये बड़े प्लांट जो हैं वो मैंने 12 इंच में लगा दिए हैं, जो छोटे प्लांट है वो 10 इंच में लगा दिए हैं, और जो हमारा एक प्लांट था जिसके साथ पप था वो भी 12 में लगा दिया है। और मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। ये जब मैं प्रोपोगेट कर रहा था इनको, तो इसके जो है ना ये वाले प्लांट के इसके 2 से 3 लीव जो है ना वो टूट गए थे मेरे से, तो उनको मैंने वेस्ट नहीं किया, उनको भी जो है ना मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना टाइम लेंगे, ये आपका जो है तकरीबन महीना डेढ़ या मैक्सिमम 2 महीने भी ले सकते हैं ये अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट करने में। लेकिन ये है कि ये प्लांट आपके ज़ाया नहीं होंगे, लीव ज़ाया नहीं होंगे, ये भी प्रोपोगेट होंगे और इनसे भी इंशाल्लाह प्लांट बन जाएंगे हमारे। तो लीव को लगाने का क्या तरीकाकार है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई लीव टूट जाता है स्नेक प्लांट का, किसी भी किस्म की वैरायटी है, तो उसको जहाँ से मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारा लीव जो है टूट गया है, तो ये हिस्सा जाएगा ज़मीन के अंदर, आप इसको यहाँ से कट करें और फिर ये वाला हिस्सा भी ज़मीन के अंदर, यानी आपने उल्टे सीधे की इसकी बस ख्याल रखना है कि आप जो है लीव उल्टा ना लगाएं, बिल्कुल सीधा जो पार्ट नीचे की तरफ है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, जो पार्ट ऊपर की तरफ है वो बाहर रहेगा। इस तरह से आप जो है अपने किसी भी पॉट में स्नेक प्लांट को लीफ से भी प्रोपागेट कर सकते हैं। तो अब टाइम है इनको पानी देने का,
पानी हम देंगे जी ब्रिक शावर की मदद से। एक बार अच्छे तरीके से इसको पानी लगा देंगे, क्योंकि हमने इनकी आधी से ज़्यादा रूट्स जो हैं वो कट कर दी हैं ताकि ये स्टेबल हो जाएं, क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा रूट्स जो हैं वो कट हो गई हैं। तो एक बार अच्छे तरीके से इसको पानी लगा देंगे और इसको आपने 10 से 15 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। और आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप इनको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन फुल गर्मी में आपने इनको सनलाइट से बचाना है। इंडोर भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। जी तो दोस्तों अब इनको पानी भी लगा दिया, सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है एक वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि स्नेक प्लांट को, सेंसिवेरिया को हम किस तरह सेपरेट कर सकते हैं और इसको प्रोपागेट किस तरह कर सकते हैं इसके लीव के थ्रू। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।